अस्सलाम वालेकुम, सब कैसे हैं। आज हम लोग जा रहे हैं मैं आपको साथ लेके जा रही हूँ, अपना गांव दिखाऊंगी और आप लोग इंजॉय भी करोगे। ये देखिए, ये हमारा सफ़र स्टार्ट हो गया है और ये मैंने वेलवेट की शॉल ली थी, ये मेरी शादी की है। तो ये प्रीशे अपना खाना पीना इसने पहले ही स्टार्ट कर दिया, अभी हम निकले ही हैं घर से। तो ये देखिए कैसे मज़े से इंजॉय कर रही है। और फिर रास्ते में अब हमें वहाँ पे काफ़ी टाइम लग जाता है, 5-6 घंटे लग ही जाते हैं ना। तो हम सरगोदा से पीछे ही थे, तो फिर हमने पहले कुछ खाने के लिए चीज़ें ली, नहीं बल्कि हमने फैसलाबाद से ये ले लिए थे प्रीशे के लिए डोनट, और ये बाकी चिप्स वगैरह ली और एक कोक की बोतल ले ली भाई ने। तो ये हमने रख ली साथ साथ, हम ये खाते जाएंगे क्योंकि हम निकले थे सुबह के टाइम और हमने सिर्फ नाश्ता ही किया था। मैंने 2 स्लाइस ली थी, बस ये इतना सा नाश्ता करके तो हम बाहर निकले थे। तो बाहर कह रही हूँ हम निकले थे सफ़र के लिए। और अब हम लोग सरगोदा पहुँच गए। यहाँ पे अम्मी ने वॉशरूम जाना था, साथ अम्मी भी गई है और प्रीशे ने भी वॉशरूम जाना था। तो ये दोनों पे चले गए और फिर हम लोग कहाँ गए, सरगोदा पहुंच गए थे। तो फिर ये लोग वॉशरूम से होके आए और मैंने फिर मैं तो नहीं गई थी क्योंकि जब भी मैंने सफ़र करना, मैंने कभी भी अपनी लाइफ में ना मैं कहीं वॉशरूम में नहीं गई होगी, क्योंकि मुझे अच्छा ही नहीं लगता ना ऐसे बाहर कहीं कहीं भी जाकर जाओ ना, तो मैंने वॉशरूम नहीं गई, मुझे अच्छा नहीं लगता। बस पता नहीं क्यों ऐसे है, बर्दाश्त कर लूँगी लेकिन वॉशरूम में नहीं जाऊँगी। अच्छा चले, फिर हम सरगोदा पहुँचे थे, फिर ये लोग वॉशरूम से होके आए और भाई ने 2 बर्गर ले लिए और साथ एक मिनी स्मॉल पिज़्ज़ा ले लिया। तो अब देखिए हमें काफ़ी टाइम हो गया था, अभी सरगोदा में हमें मगरिब हो गई थी। तो अब हम कहते हैं फर्स्ट टाइम हमने इतनी रात को हमने जाना था। भाई थे, अकेले थे, अम्मी थी और मैं थी। तो अल्लाह खैर करे, हमने कहा खैर के लिए से हम सब पहुँच जाए। तो यहाँ पे प्रीशे कहती मैंने कार चलानी है, मैंने भी ड्राइव करनी है कार। तो फिर प्रीशे अब मामू की सीट में बैठ बैठ गई, तो ये अपना करने लग गई मामू के साथ एंजॉय। और फिर हम सरगोदा से तो से आगे गए थे, तो हमारी जो कार की लाइट है ना, तो वो एक ख़राब हो गई। तो अब हम हो गए, तो आगे हमने इतना सफ़र अभी रहता था हमारा। तो अब यहाँ से फिर हमने गाड़ी को थोड़ा सा पीछे किया कि हम कहीं शॉप जाके तो ये इसकी कार ठीक करवा ले। टाइम भी काफ़ी हो रहा था। तो शुक्र अल्लाह का, कार की जो भी लाइट है वो ठीक हो गई। तो फिर हम लोग पहुंच गए थे। अब ये नेक्स्ट डे भी हम पहुंचे थे 9-9:30 बजे पहुंच गए थे रात को ना। खाना वगैरह खाया और वहाँ इतनी ठंड थी कि बस मैं आप लोगों को क्या बताऊँ। तो फिर हम लोग क्या रेस्ट वगैरह की और फिर अगले दिन भी अम्मी लोगों ने वापस आना था। तो इन्होंने वेजिटेबल ये सब्जियां फ्रेश फ्रेश लेके जानी थी। ये फूफो जी और फूफा जी ये साग उतार रहे थे। और ये देखिए माशा से कितनी ज़बरदस्त चीज़ें लगी हुई है फ्रेश। ये पालक, धनिया, बाथू और फिर गाजरे, ये पालक इतनी मुझे अच्छी लग रही थी। तो बहुत ज़बरदस्त फ्रेश फ्रेश। और फिर मैंने को कहा था कि यहाँ फ्रेश फ्रेश लेके जाते हैं, फिर हमने इसके पकोड़े बनाएंगे। ये देखिए ये गाजरे लगी हुई है और ये गाजरे उतारेंगे। फिर इसके बाद ये सौंफ है, ये सौंफ है। यहाँ पे इतना आपको दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन बहुत मज़े के, मुझे इतना अच्छा लग रहा था कि फ्रेश फ्रेश सब्ज़ी हम यहाँ से लेके जाएंगे और बनाएंगे। कितना मज़ा आता है ना जब हम ऐसी ग्रीन ग्रीन सब्ज़ी देखते हैं। और जब अपना लाजमी हमारी गाँव कह लो, ज़मीनें कह लो, होनी चाहिए, ताकि हम ताज़ा ताज़ा हम लोग जब हमारी दादो थी ना, तो वहाँ पे भी वो भी ऐसी ही हमारी जगह होती थी, वो ज़मीनें वगैरह, तो हम वहाँ में जाते थे, इंजॉय करते थे। अब यहाँ पे आए थे पीछे के दादों की तरफ, तो यहाँ पे भी हम भी इंजॉय करते हैं, चीज़ें लेते हैं। यहाँ पे फिर यहाँ पे बैठ के इसकी दादों ने आने ही नहीं दिया। भाई ने तो कहा था यहाँ से साग लेके सब्ज़ी लेके तो हम यहीं से चले जाएंगे, लेकिन फिर हमें फूफो ने आने ही नहीं दिया क्योंकि चुप के रहो। तो ये देखे, ये यहाँ पे बकरियां हैं, ये भी अपनी है सारी।
ये जो हमारे जो फूफा जी है ना कि सब भाइयों की सारी इकट्ठी सब की हुई है। तो लेकिन जो इस तरफ है वो जहाँ पे पड़ी हुई है वो हमारी है, तो बाकी उनकी है। ये सारे इकट्ठे सॉरी, पर सबकी इकट्ठी ज़मीनें हैं। और आगे और भी जानवर थे, काफ़ी माशाल्लाह जानवर है। और यहाँ पे फूफा जी और साग उतार रहे थे, मैं इस तरफ दोबारा आ गई। तो फिर अम्मा करी है, देख रही, मम्मा देख रही है। और ये देखिए ये साग है, तो फ्रेश फ्रेश लग रहा है। परी देखे, परी भी इंजॉय कर रही है। परी का था कि पहले ना ये पे परी आती नहीं होती थी, कहती मेरे पाँव गंदे हो रहे हैं, डर्टी हो रहे हैं, मैंने नहीं जाना। तो अब इसको कुछ है, आदत बड़ी हुई है, तो अब चलती यहाँ पे। पहले तो ये खेतों में आते थे ना, ज़मीनों में, तो परिशे चलती ही नहीं थी, कहते मुझे उठा के लेके जाओ, इस तरह के ये काम करती थी। लेकिन शुक्र है अब सही है। अब यहाँ पे हम बैठे थे, वो लोग उतार रहे थे, तो पप्पू का यहीं बैठ के ना तो साग बना लेते हैं, घर जाके तो हम लोग भी बना लेंगे। और बना के तो काट के तो बना के लेके जाना है। तो फिर हम वहीं पर भी पहले वो जो साग को जो छिलते नहीं है वो किया। वो करने के बाद साथ साथ हमने बातें की, साथ हम सब्ज़ी भी इंजॉय की। और भाई देखो वो शलजम उतार के खा रहे थे। और फिर में अमरूद भी लगे हुए थे, गाजरें थी, माल्टे थे, काफ़ी ऐसी चीज़ें थी जो हम वहाँ पे बैठ के हमने खाई। और साथ साग भी बनाया, इंजॉय किया। ये देखे परिशे भी हमारी हेल्प कर रही है। फिर हम लोग वहाँ से वापस आ गए थे। और ये भी मैं आपको दिखाती गाँव की लाइफ कैसी गुजरती। अब वहाँ पे भी सिलेंडर रखा हुआ है, किचन है स्पेशल अच्छा बना हुआ है। लेकिन अब सर्दियाँ, सर्दियों में यहाँ पे भाई बनाते हैं, क्योंकि कहते हैं कि सर्दियों में साथ हम आराम से इधर बैठ के काम भी कर लेंगे और हम ये आग को सेक भी लेंगे। तो अब मैं भी गई थी, ज़्यादातर मैं भी इधर ही बैठी रहती थी। मैंने कहा और क्या, यहाँ पे मज़ा भी आता है बैठ के यहाँ पे। ये फिर उन्होंने सालन वगैरह जो था वो बना लिया। तो ये पालक हम ताज़ा ताज़ा लेके आए थे। तो ये फिर मेरी जिठानी ने फिर ये बेसन का बना के और पालक जो होती है जिसके पत्ते पत्ते ना वो उसमें डाल डाल के तो वो बनाए। बेसन, वही बेसन ले लिया, उसमें सूरज मिर्च, काली मिर्च और नमक और गरम मसाला, अदरक लहसुन और क्या था, ज़ीरा और धनिया पाउडर, ये सब चीज़ें मिक्स करके तो ये इस पालक में लगा लगा के तो इसको फ्राई करें। और हम भी यहीं बैठे हुए हैं। तो साथ हमारी चाय अंदर बन रही है, सिलेंडर में इन्होंने बनाई है। और यहाँ पे ये पकोड़े फ्राई कर रहे थे। वो इस वक्त यहाँ पे की कि इतनी ठंड थी ना, तो हमने कहा यहीं पर ही फ्राई करते, हम भी यहीं बैठे हुए हैं, यहीं पे हम चाय पी लेंगे, साथ साथ हम ये खा लेंगे गरमा गरम। और गाँव की भी लाइफ अच्छी होती है। और आप लोग बताओ, आप लोग किस कौन कौन गांव में रहता है, किस किस की ज़मीनें हैं, कौन जाता है, कौन इंजॉय करता है। तो हम लोग जाए तो हम बहुत इंजॉय करते हैं। हम पहले भी हमारी जब दादो थी तो हम लोग वहाँ पे जाते थे, काफ़ी इंजॉय करते थे। हम सब कज़न इकट्ठे हो जाना, फिर हमने खेतों में जाना। और अब पहले हम ज़्यादा जब छोटे थे तो हमने क्या करना, शापर में चीज़ें डाल लेनी है, जैसे वो चिप्स वगैरह, निमको, कैंडी वगैरह, बबल्स वगैरह सारी, और जूस, ये सारे हमने डाल के तो ले जाना है वहाँ पे बैठ के खाना। तो सब कज़नों ने वहाँ पे जो कज़न्स होती थी तो हम सब ने मिल के जाना। तो काफ़ी इंजॉय करते थे, काफ़ी मज़ा करते थे। अब फिर ये नेक्स्ट डे पे फिर हम लोग काफ़ी ऊपर मौसम अच्छा लगा, चलो ऊपर चलते हैं। तो फिर हम ऊपर ये देख लेंगे, यहाँ से ऐसे एरिया बन नज़र आता है वहाँ गाँव का ना। ये पीछे सारे दरख्त लगे हुए हैं। यहाँ पे किसी के भी ना छतों में वो जो दीवारें वगैरह वो नहीं है, कोई छत में जाता ही नहीं है, सब ऐसे ही है। तो हम लोग फिर भी चले जाते हैं, लेकिन वो भी कम ही जाते हैं क्योंकि सारा यहाँ से नज़र आता है। तो मना करते हैं कि नहीं ऊपर ना जाओ, क्योंकि सारा क्योंकि सब नज़र आता है। यहाँ से देखें वो जो सामने वो स्कूल है बच्चों का। और यहाँ पे परिशे लगी हुई है अपनी चच्ची के साथ और बुआ के साथ, फूफो के साथ, उनके साथ खेल रही थी। मैंने कहा चलो मैं इनकी वीडियो बनाती हूँ। इस तरह बस हमने एंजॉय किया वहाँ पे, 1 वीक रहे, मज़ा आया, खूब खाया पिया। और होबलू होबलू कौन कौन पीता है,
और मैंने भी होबलू पिया और मज़े मज़े किए, इंजॉय किया। तो होबलू किसी को पता भी होगा, किसी को नहीं भी पता होबलू क्या चीज़ है। तो ये देखिए यहाँ से ये सब ये लुक आती है। चलिए ठीक है, इतनी सी वीडियो